दीदी, कल आपकी भतीजी तनु का जन्मदिन है, तो आप जीजा जी और बच्चों के साथ जरूर आइएगा। आप आती है तो घर में रौनक हो जाती है। और वैसे भी आपकी भतीजी आपके बिना केक तो काटेगी नहीं, तो आ जाइएगा। तपस्या अपनी ननद पुष्पा से कहती है। पुष्पा बोली, भाभी, मेरा आना तो मुश्किल हो जाएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके जीजा जी शहर से बाहर गए हुए हैं और बच्चों की थोड़े दिन में परीक्षा शुरू होने वाली है, उसकी भी तैयारी करवानी है। तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, पर तनु को मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तपस्या उदास हो गई। वो जानती थी कि उसकी ननद उसके बुलाने पर क्यों नहीं आती है। पुष्पा का छोटा भाई मुकेश ज्यादा कमाता जो नहीं था, इसलिए बहन को महंगे उपहार भी नहीं दे पाता था। पर वहीं तपस्या इतनी सरल स्वभाव की थी कि वो अपने मायके से कुछ भी चीज लाना पसंद नहीं करती थी। बहरहाल तपस्या अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद पुष्पा ने अपनी माँ कामिनी जी को फोन किया और बोली, माँ, ये तनु का जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है? कहीं बाहर किसी होटल में प्रोग्राम है क्या? कामिनी जी फुसफुसाकर बोली, अरे नहीं लाली, वो कहाँ बाहर मनाएगी, घर पर ही केक कटेगा। औकात है उनकी जो बाहर जाकर होटल में बेटी का जन्मदिन मनाए। मैं तो कहती हूँ तू रहने दे, क्या करेगी आकर, फालतू में तेरा खर्चा हो जाएगा। पुष्पा बोली, हाँ माँ, सही कह रही हो आप, भाभी से लेन देन भी नहीं हो पाता और बुलाती तो ऐसे हैं मानो मेरे लिए रेड कारपेट बिछा कर रखा हो। पिछले साल उन्होंने मुझे जो साड़ी दी थी वो भी आउटडेटेड थी। सोच रही हूँ दिवाली पर कामवाली को दे दूंगी। माँ, मैंने भाभी को कह दिया है कि ये शहर से बाहर गए हैं। अगर भाभी आपसे पूछे तो आप भी यही बता देना। फिर दोनों माँ बेटी घर की छोटी बहू तपस्या की चुगली में लग गई। दरअसल कामिनी जी के पति को गुजरे हुए करीब 15 साल बीत गए थे। कामिनी जी अपने दोनों बेटों रमेश और मुकेश के परिवार के साथ रहती थी। उनकी बेटी पुष्पा की शादी एक अच्छे परिवार में हो चुकी थी। बड़ा बेटा रमेश जहां कामिनी जी का लाडला था, वहीं पुष्पा में उनकी जान बसती थी। हाँ, वो अलग बात है कि छोटे बेटे मुकेश को हालातों से समझौता करना पड़ता था, क्योंकि कामिनी जी मुकेश से प्यार तो करती थी, पर लोगों को वो फर्क नजर आ जाता था। तपस्या दिन रात परिवार की सेवा में ही लगी रहती थी। एक दिन बगल की विमला चाची घर आई थी। उनकी आव भगत भी तपस्या ही कर रही थी। तो विमला चाची कामिनी जी से बोली, मानना पड़ेगा कामिनी बहन, आपकी छोटी बहू तो बहुत कर्मठ है। कामिनी जी बोली, क्या ही कर्मठ है, छोटे मोटे काम करती है और उतने में ही थक जाती है। उस पर विमला चाची बोली, रमेश की माँ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहू अनीता अगर गड्ढा भी कर देती है तो कहती हो खजाने की तलाश हो रही है, और वहीं छोटी बहू करती है तो कहती हो बारिश का पानी इकट्ठा कर रही है। दोनों में इतना अंतर क्यों करती हो? कामिनी जी बोली, अब जहां मीठा होगा वहीं तो मक्खियां आएंगी, और बुढ़ापे में खाया पिया ही साथ देता है। मेरी बड़ी बहू के मायके को देखो, कितना पैसे वाला है, वहीं छोटी बहू का मायका कुछ ज्यादा संपन्न नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूं बताओ? उस रोज तो कामिनी जी ने हंसकर बात टाल दी थी, पर धीरे धीरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों में भी ये बात होने लगी कि कामिनी जी अपनी दोनों बहुओं में अंतर करती हैं। और वहीं बेटी की अच्छे परिवार में शादी तो कर दी थी, पर बेटी का एक पैर तो हमेशा मायके में ही रहता है। बहरहाल ये सिलसिला चलता आ रहा था। पुष्पा अपनी बड़ी भाभी अनीता के बिना बुलाए भी उसके फंक्शन में पहुंच जाती थी, और वहीं दूसरी ओर तपस्या के बुलाने पर भी नहीं आती थी। ये बात तपस्या के साथ साथ मुकेश को भी बुरी लगती थी। अगले दिन शाम होने को आई थी। तनु बार बार मुकेश से कह रही थी, पापा, बुआ कब आएंगी? मेरे सभी दोस्त आ चुके हैं, ऐसा ना हो कि बिना केक कटे ही वो सब चले जाएं। मुकेश बोला, कहीं रास्ते में फंस गई होंगी, आती ही होंगी, और बिना बुआ के केक कैसे काटोगी? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। शाम से रात हो गई बुआ के इंतजार में, पर वो नहीं आई। आखिरकार मेहमानों के कहने पर तनु ने जैसे तैसे केक काटा और सब जल्दी जल्दी खाकर चले गए। समय बीता। 2 महीने बाद रमेश की शादी की सालगिरह आने वाली थी, तो उसके 3 दिन पहले से ही पुष्पा न्योते का इंतजार कर रही थी। जब मायके से फोन नहीं आया तो उसने माँ को फोन किया। माँ, इस बार भैया भाभी एनिवर्सरी की पार्टी नहीं कर रहे हैं क्या?
कहीं इस बार किसी 5 स्टार होटल में तो पार्टी नहीं रखेंगे? कामिनी जी बोली, पता नहीं लाली, बड़ी बहू ने होटल के बारे में तो कुछ कहा नहीं। पुष्पा बोली, अरे माँ, सब कुछ बताकर थोड़े ही किया जाता है। हो सकता है वो लोग सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो। मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ। मैंने पहले ही भैया के लिए शर्ट और भाभी के लिए एक सुंदर सा सूट खरीद रखा है। 2 दिन बीत गए। पुष्पा के पास ना भाई ने फोन किया ना भाभी ने। फिर भी वो बिना बुलावे के ही हमेशा की तरह मायके पहुंच गई और अनीता के कमरे में जाकर जैसे ही उसने उसे गले लगाकर बधाई देनी चाही, अनीता ने उसे दूर से रुकने का इशारा किया और बोली, थोड़ा रुक जाइए दीदी, अभी बाल सेट करवा कर आ रही हूं, जरा ध्यान से, और हर समय चिपक कर ही बधाई देने की क्या जरूरत है। एक पल को तो पुष्पा का मुंह बन गया। फिर भी उपहार देते हुए वो बोली, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो भाभी, बहुत प्यारी लग रही हो। अनीता के चेहरे पर कोई भाव ना देखकर पुष्पा बोली, भाभी, बच्चे नहीं दिख रहे और भैया कहाँ हैं? उनको भी गिफ्ट देना है। अनीता बोली, यहीं कहीं रख दीजिए उस गिफ्ट को, हाथ में देने की क्या जरूरत है। और आपके भैया बच्चों को लेकर होटल गए हैं, अभी आते होंगे मुझे लेने के लिए। पुष्पा हैरानी से बोली, क्या मतलब है, आपको लेने के लिए आएंगे? मैं और माँ भी तो। पुष्पा की बात को बीच में ही अनीता काटते हुए बोली, नहीं दीदी, होटल का प्रोग्राम सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए रखा गया है और वहां ड्रिंक भी होगी, तो परिवार वालों के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, इसलिए इस बार आप रहने दीजिए। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। अनीता बोली, मैं चलती हूँ, ऐसा करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दूंगी, आप खा लेना। इतना कहते हुए अनीता घर से निकल गई। पुष्पा ने कामिनी जी की तरफ देखा और बोली, माँ, परिवार वालों के साथ इन्हें अच्छा नहीं लगता, और ये क्या बोलकर गई बड़ी भाभी, हम लोगों के साथ इन्हें दूसरों के सामने ऑकवर्ड फील होता है। कामिनी जी बोली, अब गुस्सा थूक दे बेटा, बहू कहकर गई तो है कि खाने का ऑर्डर कर देगी, वो देख लगता है आ भी गया, चल सब मिलकर खाते हैं। पुष्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। उसने कामिनी जी से कहा, माँ, एक बात कहूं, तपस्या भाभी हमेशा परिवार के साथ अपनी छोटी बड़ी खुशी मनाना पसंद करती है, और यहाँ तक कि तनु का केक भी आपसे ही कटवाती है। वो कितने प्यार से, मनुहार से मुझे पूरे परिवार के साथ बुलाती है और हम नखरे दिखाते हैं। कामिनी जी की नजरें भी झुक गई। आखिर बेटी के सवाल का जवाब जो उनके पास नहीं था, क्योंकि उन्हें भी तो आज तक गुणों की नहीं बल्कि पैसों की चमक अच्छी लगती थी, और वही चमक उन्हें प्रभावित भी करती थी। दोनों माँ बेटी उदास बैठी थी। तभी तपस्या उनके कमरे में आई और खाना देखकर बोली, मम्मी जी, आपने और दीदी ने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया, अब तो ये ठंडा हो गया होगा, लाइए मैं गर्म करके ला देती हूँ। कामिनी जी ने कहा, नहीं बहू, मुझसे इतना भारी खाना नहीं खाया जाएगा। देखो, डब्बे के बाहर तेल मसाला अभी से निकल रहा है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना सकती हो? तपस्या हैरान थी, क्योंकि कामिनी जी कभी इतने प्यार से उससे बात नहीं करती थी। तो वो हंसकर बोली, अरे मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? खिचड़ी बनाने में मुझे क्या परेशानी होगी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जैसे ही तपस्या वहां से जाने लगी, पुष्पा बोली, भाभी, इतना मिर्ची वाला खाना मुझसे भी नहीं खाया जाएगा, क्या आप मेरे लिए भी खिचड़ी बना देंगी? तपस्या मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी लाडली ननद को क्या खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी, वो भी आज के दिन? दीदी, भले ही आप अपने गरीब भाई और भाभी को पसंद नहीं करती हैं, पर हमारे लिए तो आप लक्ष्मी समान ही हैं, क्योंकि मेरा मायका भले ही पैसे वाला व संपन्न ना हो, पर वहां अपनों के लिए दिलों में और रसोई में बहुत जगह होती है। तो आप लोग रुकिए, मैं आप दोनों के लिए पूरी सब्जी और खीर बनाकर लाती हूँ। थोड़ा इंतजार तो कर लेंगी ना आप दोनों, क्योंकि आपकी भतीजी के जन्मदिन का खाना भी तो अभी बाकी है। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। तपस्या का अपनापन देखकर पुष्पा की नजरें झुक गई। उसकी आवाज में भीगापन था, जो कहीं ना कहीं तपस्या ने भी महसूस किया। वहीं कामिनी जी की नजरें भी झुकी हुई थी। दोनों ने हाँ में इशारा कर तो दिया। कुछ देर बाद तपस्या 2 थाली में खाना लेकर आई और उन दोनों के सामने बड़े प्यार से परोस दिया। पुष्पा की आंखें भर आई।
वो हाथ जोड़कर तपस्या से माफी मांगने लगी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था, तभी मैं दोनों भाभियों में अंतर करने लगी थी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कामिनी जी भी तपस्या को गले लगाकर बोली, हाँ बहू, अपनी सास की भी भूल चूक माफ कर दे। जिस पर हम अपनी चाहते लुटाते थे उसे तो हमारा साथ गंवारा ही नहीं। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देता है। राम राम, अब ये गलती कभी ना करूंगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब जब भी तपस्या पुष्पा को बुलाती थी, वो बड़े प्यार से अपने भाई भाभी और भतीजी के लिए उपहार लेकर आती थी। वहीं अनीता अगर ऊपरी मन से भी कभी आने के लिए कहती थी तो पुष्पा कहती थी, भाभी, मुझे पैसा नहीं, सम्मान चाहिए, जो छोटी भाभी से मुझे भरपूर मिल जाता है। और पैसों का क्या है, आज है कल नहीं, पर भाभी से जो अपनापन आज तक मिलता आया है मुझे और माँ को, अब बस वही चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।